ये आ रहा है कि इन्होंने एवाक सिस्टम, एक इनके पास में ऐसा सिस्टम जो अर्ली वार्निंग है। अर्ली वार्निंग किसके लिए? अगर इन पर हमला होता है। कुछ ऐसे हवाई जहाज परचेज किए हैं जो कि इनकी हवाई जहाज की कैपेसिटी को भारत से बढ़ा देते हैं। अवाक सिस्टम में खबर बनती है साब नाम के एक सिस्टम की, जिसको कि हाल ही में डिलीवर किया गया, नाम है साब 2000, और इसको डिलीवर कर दिया गया है पाकिस्तान को। पाकिस्तान को डेनमार्क नामक जो कंट्री है उसने बनाकर यह सौंपा है। ये जो सिस्टम है जो इसको दिया गया है साब 2000, इसको मैं हवाई जहाज ना कहकर सिस्टम कह रहा हूं और सिस्टम का नाम अवाक रख रहा हूं। ये क्या सिस्टम होता है, क्या काम करता है और इसका भारत पाकिस्तान के युद्ध से क्या लेना देना है? क्योंकि यह हमेशा का इतिहास रहा है कि भारत पाकिस्तान में पाकिस्तान को जब जब हमने बख्शा कि अरे यार बच्चा है, छोड़ो, दोस्ती हो गई, मार दिया, छोड़ दिया, हटा। कारगिल वॉर भी कैसे हुआ था? एक तरफ भारत और पाकिस्तान मिलकर के शिमला समझौता कर रहे हैं कि चलो भाई अब दोनों ने न्यूक्लियर बम के परीक्षण कर लिए, अब मित्रता से रहेंगे। इधर तो अटल जी हमारे लाहौर की यात्रा कर रहे हैं, दूसरी तरफ से उठ करके आ रहा है पाकिस्तान, कारगिल में घुस जा रहा है। इधर हमने इसको अपनी हालत पर यार छोड़ो यार, कितना मारेंगे यार, बहुत मर गया, इसको कितना मारेंगे, उस पर छोड़ के चल रहे हैं। ये हमारे बॉर्डर में टनल्स के माध्यम से लोग घुसा दे रहे हैं। मतलब ये है कि पाकिस्तान अपनी आदत से बाज नहीं आता, और ना आने की इस नीति में आप सोचिए कि जो कर्जे के लिए दुनिया भर के सामने घूम रहा है वो अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स को और स्टैंडर्डाइज कर रहा है, और इतना स्टैंडर्डाइज कर रहा है कि वो भारत से ज्यादा इकट्ठे कर ले रहा है। मतलब एक तरफ तो आप कह रहे हो कि मर गया, और दूसरी तरफ से आपने जो हालत मचा रखी है वो आपके सामने है। चर्चा करेंगे आज इस सिस्टम की, इसको मैं हवाई जहाज ना कहकर एक सिस्टम कह रहा हूं जिसका नाम है AEW&C, शॉर्ट फॉर्म में इसको अवाक बोल रहे हैं। इस सिस्टम की हम बात करेंगे, क्या खास है इस सिस्टम के बारे में, क्यों यह युद्ध की दशा और दिशा बदल सकता है, ये सारी बातें आज के सेशन में चर्चा होगी। इसको बताऊं उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक जानकारी और देता हूं। देखो आपके सामने ये जो तस्वीर दिख रही है इसके थोड़े मायने समझो। बाइडेन आपको यूक्रेन में चलते हुए दिख रहे हैं। बाइडेन जब आपको यूक्रेन में दिखे, ये वो टेंस टाइम था जब यूक्रेन वर्सेस रशिया वॉर चल रहा था, पीक पर था। उस समय बाइडेन अपनी तरफ से जेलेंस्की के साथ अपना समर्थन दिखाने के लिए यूक्रेन पहुंचे थे, युद्धग्रस्त देश, जिस समय एनी टाइम ये डर था कि रशिया कभी भी हमला कर सकता है। आप सोचिए यूक्रेन वॉर टॉर्न है, उस समय पर रशिया की तरफ से कोई मिसाइल आती है, धड़ाम से बाइडेन को उड़ा देती है। हो सकता है ना कुछ भी हो जाए, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। अगर ऐसी स्थिति है तो भी अमेरिका पहुंचा यहां पर। कैसे पहुंचा? कैसे इसका हवाई जहाज जब हवा में उड़ रहा था, जब मालूम था कि हवाई जहाज उड़ना मना है, फिर भी इसके हवाई जहाज पोलैंड के ऊपर से निकल रहे हैं, यूक्रेन तक ये लोग खुद पहुंच रहे हैं, कैसे हुआ होगा? इसके पीछे का कारण था कि जब अमेरिका चलता है ना तो उसके साथ में एक इस तरह का सिस्टम उड़ता है। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति जब चल रहे होते हैं तो हवा में एक और हवाई जहाज उड़ रहा होता है जिसका नाम होता है अवाक। आप पूछेंगे ये क्या चीज है भाई, ये छतरी सी क्या लगी हुई है? बस यही तो छतरी है, यही तो छतरी है जो यहां लगी हुई है, बस ये डिजाइन अलग है। यही ये छतरी लगी हुई है जिसको आप देख रहे हैं, बस डिजाइन अलग है। और बताता हूं मैं आपको, नाटो ने अपना अवाक सिस्टम लिथुआनिया पर एक्टिवेट कर दिया था कि कहीं रशिया इसके ऊपर कोई एक्शन ना ले ले। ये हमने सेशन किया था उस समय पर कि जब ये चलते हैं ना तो अवाक सिस्टम एक्टिवेट कर दिया जाता है। ये देखो, इसका मतलब ये कोई बवाल तो है, यानी कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है ये जो कि हवाई जहाज के ऊपर लगाया जाता है जिससे इनकी यात्रा को सुरक्षित रखा जाता है। बताएंगे अभी। और चलिए कुछ और चीजें बताता हूं। पुतिन सऊदी अरब आए थे इसी वॉर के टाइम में, जब ये आए थे तो इनको भी किसी ने सुरक्षा दी होगी। तो भाई साहब फाइटर जेट्स के साथ साथ हवा में अवाक उड़ाए गए थे। तो अवाक क्या कोई बहुत बड़ा मतलब मिसाइल सिस्टम है क्या? कोई फाइटर जेट है क्या? नहीं बाबा, कुछ और ये मामला। और सुनो, देखो थ्रेट टू पुतिन, जब पुतिन चल रहे थे तो उनको भी सुरक्षा मिल रही थी। ऐसे ही हाल ही में जब भारत में G20 हुआ, G20 में भारत ने भी हवा में अवाक उड़ाए। ये अपना अवाक है जो उड़ रहा है, इसका नाम नेत्र है, जो कि हमारे DRDO के द्वारा बनाया गया है। आप यहां पर उड़ता हुआ देख रहे हैं, इसके ऊपर देखो यहां पर भी एक टोपी सी रखी हुई है, दिख जाएगी। ये है क्या? और अवाक के मामले में पाकिस्तान हमसे आगे है कि पीछे है, क्या है? ये सारी बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। मेरे प्यार, एक करके मैं आपको बताता हूं। असल में ये एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है। इसको पकड़िएगा, ये क्या है? AEW&C। तो आंसर है एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, एवाक। इसको याद रखिएगा। मतलब कुछ ऐसा है कि हवा में अगर हलचल हो तो ये तुरंत पता लगा ले। तुरंत पता लगा ले का मतलब क्या है? अब बताता हूं क्या। अब इसको ध्यान से सुनिए। देखो ये हवा में उड़ता है, क्यों उड़ता है उसकी कहानी समझो। अपन लोग जमीन पर बैठकर सोचते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमारे ऊपर से कोई भी मिसाइल आकर हम पर गिरे, पाकिस्तान ने मिसाइल चलाई, हम पर आकर गिरी, या पाकिस्तान का कोई फाइटर जेट हमारे क्षेत्र में आया, हम पर गोला बरसाने आया, हमको पता कैसे चलता है? तो हम जमीन में क्या करते हैं? रडार लगाते हैं। जमीन पर एक रडार लगाया जाता है जिसका काम होता है रेडियो वेव्स को इमिट करना, और वो रेडियो वेव्स आकाश में फेंकी जाती हैं, और रेडियो वेव्स जब आकाश में जाती हैं तो कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उनसे आकर टकराता है तो वो उनको रिटर्न करती है। इसको बोलते हैं रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रडार। तो रेडियो वेव्स निकली, सामने वाली किसी चीज से टकराकर जब वापस आई तो हमें पता चल गया ऊपर कुछ उड़ रहा है। तो भले ही हमको आंख से ना दिखाई दे, लेकिन हम लोग हवा में फेंक करके रडार को पता कर लेते हैं, रेडिएशन को पता कर लेते हैं। अब लेकिन सोचो, रडार अगर काम कर रहा है, मान लीजिए एकदम देहाती भाषा में समझने का प्रयास कीजिए, कोई छतरी सी लगी है और ये छतरी अपने ऊपर से रेडियो वेव्स को फेंक रही है, घूम घूम के सारी दिशाओं में फेंक रही है, ठीक है।
अब इस रडार के बगल में यहां पर आपने कोई इंस्ट्रूमेंट लगा दिया जो इसकी रेंज से साइड में बटा रह गया। होता है ना, जैसे आप जब कैमरा लगाते हैं तो कैमरे के बगल में ब्लाइंड एरिया रह जाता है, ब्लाइंड क्षेत्र रह जाता है ना, ये वाला कैमरे के अंदर कवर नहीं हुआ। इस तरीके से कुछ ऐसी स्थितियां बन जाए कि आपने रडार से बचने का तरीका ढूंढ लिया। अच्छा, रडार से बचने के कुछ और तरीके भी माने जाते हैं। कहते हैं कि आप अगर बहुत नीचे से चीजों को उड़ा रहे हैं तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि रडार मानेगा कि ये तो कोई हवाई जहाज ही उड़ रहा है, या फिर कोई नहीं पतंगी उड़ रही है, या फिर कोई और चीज आ गई। मतलब तरीके तरीके की चीजें हैं, रडार की रेंज से नीचे उड़ाती हुई भी चीजें आपको फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स दिख सकते हैं। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग कहानी क्या है, आपने रडार से ऊपर से कोई आप पर आकर गिरे इसके बारे में सोच रखा है, लेकिन उल्टा सोचते हैं। चलिए, आप खुद ऊपर उड़ रहे हो, आपको डर है कि कोई नीचे से गोली ना मार दे, यानी रिवर्स सोचो, ऊपर से आकर नीचे कोई गिर रहा है तो नीचे आपने रडार लगाकर ऊपर से आने वाली चीजों को देखा और उनसे बचने के लिए आपने S-400 दाग दिया। यह तो था एक डिफेंस सिस्टम। अब रिवर्स सोचते हैं, आप खुद ऊपर उड़ रहे हो, नीचे से किसी ने आपको टारगेट कर दिया, और टारगेट कर दिया आपको पता ही नहीं चला, आपका रडार तो ऊपर से नीचे आने वालों को चेक कर रहा है, नीचे से कोई ऊपर वाले को मार रहा है, आपको कैसे पता चलेगा? आपको कैसे पता चलेगा? इसी के लिए ऊपर भी एक रडार, अब ऊपर कोई जमीन तो है नहीं, तो ऊपर एक रडार तैराया जाता है, उसका नाम है अवाक। असल मायने में यह एक रडार है जो रिवर्स काम कर रहा है, जमीन से आने वाले जितने भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स ऊपर की तरफ हैं यह उनकी जानकारी देता है, यानी एक रिवर्स है, यह रिवर्स अवाक है। और इसका जो रिवर्सल सिस्टम है ना, यही सबसे बड़ी खासियत है। आपके दिमाग में आएगा, इसका मतलब यदि यह हवा में उड़ रहा है तो यह उस हवाई जहाज को प्रोटेक्शन दे रहा है जिसको आप टारगेट कर सकते हो। आसान भाषा में बताऊं, मान लीजिए पाकिस्तान की तरफ से चल के F-16 भारतीय सीमा में घुसा, हमारे नीचे के रडार ने पता लगा लिया कि भाई F-16 उड़ रहा है, चलो मारते हैं। अब आपने मिसाइल चलाई तो आपके फाइटर जेट को इन्होंने अवाक चलाकर बता दिया, खुद के F-16 को अपना अवाक उड़ा के बताया कि सर आपके पास मिसाइल मारने आ रही है, सतर्क हो जाइए। हालांकि खुद फाइटर जेट्स में भी अपना अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है, लेकिन फाइटर जेट 1000 काम कर रहा होता है उड़ते समय, केवल और केवल उसको यही नहीं होता है कि उड़ानी है, उसको टारगेट भी मैच करने होते हैं, अगर डॉग फाइट हो गई है तो उसमें लड़ना होता है, उसको अपनी खुद की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होती है, तमाम प्रकार के फाइट्स करनी होती हैं। लेकिन कहीं आप गुप्त रूप से छुप के बैठे, आप पे मिसाइल चला दी, आपको पता ही नहीं चल रहा मिसाइल कहां से आ रही, अवाक आपको सिस्टम दे रहा है, सर आगे आप पे गोली आ गई, नीचे से आ रही है, आपको पता ही नहीं है। आई बात समझ में? यह है अवाक, और दुनिया में इसका कोई तोड़ नहीं है। दुनिया का हर देश जो हवा में ट्रैवल कर रहा है, अपने वीवीआईपी मूवमेंट करा रहा है या फाइटर जेट्स उड़ा रहा है, वो हवा में अवाक चलाता है कि चलाते रहो, अर्ली वार्निंग सिस्टम आती रहे, पता रहे कि ये कहीं से कोई गर्मी आ रही है, नीचे से कोई चीज फेंक रहा है खतरनाक, तो उसमें ये चीज को समझ पाएंगे। पाकिस्तान ने ऐसे लगभग 9 सिस्टम अपने पास ले लिए हैं। मतलब समझो, इसको मैं